आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ हो रायसीना डायलॉग में कुछ ऐसा बोल दिया है कि भैया हमारे कान खड़े हो गए हैं। हमारे नेवी चीफ ने ये बोला है कि जो चाइनीज प्रेजेंस है इंडियन ओशन में पिछले 10 सालों में वो काफी तेजी से बढ़ रही है। बात करेंगे दोस्तों हम इसकी। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, एक हमारा टारगेट है और उस टारगेट को आप ही मदद कर सकते हो अचीव करने में। एक और चीज देखो यार, मेरा एक और चैनल चल रहा है, वो मेरा नहीं है, उसमें 15,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। ओरिजिनल चैनल पे 13,200 सब्सक्राइबर। तो जिस टेलीग्राम चैनल पे 13,200 सब्सक्राइबर हो आप वही ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ वहीं से मिलेगी। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें अभी इसी वक्त। तो यहां पे जो हमारे नेवी के चीफ है एडमिरल, नेवी चीफ एडमिरल, मतलब नेवी के चीफ को एडमिरल बोलते हैं, करमबीर सिंह, उन्होंने ये बोला कि इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी का रेगुलर प्रेजेंस है और ये बढ़ा है। रायसीना डायलॉग की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। रायसीना डायलॉग मतलब वार्तालाप। ये कॉन्फ्रेंस होती है दोस्तों, हर साल नई दिल्ली में होती है ये, और भारत जो है इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मिलके इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाते हैं। सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग है, उसी के ही तर्ज पे रायसीना डायलॉग को करवाया जाता है। 2016 से लगातार चल रहा है। तो अभी दोस्तों रायसीना डायलॉग में करमबीर सिंह ने इंटरव्यू दिया है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने बोला कि देखो यार, इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो यहां पे रेगुलर चाइनीज प्रेजेंस बढ़ रही है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए, इसमें हम कोई सरप्राइज्ड नहीं है, चाइना हर जगह अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। चाइना के पास वेयर विथैल बहुत ही बढ़िया। अच्छा यार, ओके, क्या आप चाहते हो कि मैं वोकैब की सीरीज हर दिन 5 वोकैब आपको पढ़ाऊं? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो वेयर विथैल मतलब होता है कि जिसके पास बहुत पैसा हो, रिसोर्सेज हो। तो यहां पे इनका बोलना है कि हम कोई खास सरप्राइज्ड नहीं है, क्योंकि हमको पता है इनके पास इतना पैसा है, रिसोर्सेज हैं, और उनका इंटेंट ऐसा है, वो प्रेजेंस बढ़ाएंगे। चाइना का 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप हो गया है ना, हमारे पास अभी तक एक ही है, बाकी डेवलप हो रहे हैं। पॉइंट बहुत क्लियर है, इन्होंने बोला कि कैरियर बैटल ग्रुप जैसे अमेरिका नेवी का है, अमेरिका नेवी का एक प्रॉपर कैरियर बैटल ग्रुप है, इसीलिए अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं और अमेरिका के ग्रुप्स हैं। और यही अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऐसे कैरियर बैटल ग्रुप की मदद से पूरे एशिया पैसिफिक रीजन पे कब्जा जमा लिया था, और जापान ने भी यही किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चाइना चाहता है कि हमारे पास भी एक प्रॉपर ग्रुप हो, कहीं से भी हम अटैक लॉन्च कर सके और किसी भी रीजन को दबा सके। एडमिरल ने थोड़ी सी चिंताजनक बात यह बोली है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं और सारे कंपोनेंट्स भी हैं, मतलब चाइना को किसी चीज की कमी नहीं है। चाइना वेस्ट जाता है एनर्जी मार्केट्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए। अब यह सरप्राइजिंग नहीं होगा कि इंडियन ओशन में और ज्यादा इनका प्रेजेंस बढ़ जाए। जिनके पास पैसा होता है, कंपोनेंट होता है, वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाता ही बढ़ाता है। हालांकि इन्होंने यह भी बोला है कि इंपॉर्टेंट थिंग यह है कि कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी जो इनकी करियर एयर विंग की है उसको डेवलप करना, जिसमें टाइम लगता है। भाई एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या हो जाएगा? बैटल फॉर्मेशन ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या, वो शिप जहां से आप प्लेन को उड़ा सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है ना, हर जगह आपका एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, ये एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाओ समुद्र के रास्ते। समुद्र हर जगह कनेक्टिविटी देता है, और समुद्र से ही छोड़ दो आप एयरक्राफ्ट, बैंड बजा देंगे। बैंड बजा देते हैं। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर अच्छे खासे हैं, लेकिन एक सिंक्रोनाइजेशन होने में, कैपेबिलिटी को डेवलप करने में टाइम लगता है। तो अभी चाइना में वो चीज नहीं आई है जैसे अमेरिका के पास है। अमेरिका वर्ल्ड वॉर के समय में इन कैरियर्स को ऑपरेट कर रहा है, 60 साल हो गए हैं। लेकिन यहां पे बड़ी बात यह है कि चाइना बहुत तेजी से मूव कर रहा है। भले ही चाइना के पास अभी वक्त है कैपेबिलिटी डेवलप होने में, लेकिन जहां अमेरिका को 60 साल लगे, हो सकता है चाइना आधे में इसको खत्म कर दे।
लेकिन अच्छी बात है कि हमारा और अमेरिका का रिलेशनशिप बड़ा बढ़िया है और वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम अमेरिका के पास भी जा रहे हैं। भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन। क्वाड इनिशिएटिव दोस्तों सबसे, मेरे ख्याल में क्वाड इनिशिएटिव चाइना को काउंटर करने के लिए सबसे बेस्ट है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चाइना, सॉरी जापान, चाइना बोल रहा हूं मैं, क्या बकवास कर रहा हूं। ठीक है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये चारों बहुत बड़ी पावर्स हैं और ये अलग अलग रीजन में है। ऑस्ट्रेलिया का अलग ही कॉन्टिनेंट है, वो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन में आता है। जापान एक बहुत बड़ा देश है, मतलब बहुत पावरफुल देश है, बड़ा नहीं बहुत पावरफुल देश है। भारत तो है ही, और अमेरिका तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना बहुत कोशिशें कर रहा है, क्योंकि देखिए अब दो लोग जो है ना, मतलब देश जो है ना, वो चाइना के थोड़ा सा क्या काफी अगेंस्ट जा रहे हैं। एडमिरल फिलिप डेविडसन ये बोलते हैं, ये तो इन्होंने बहुत भारत की तारीफ की है, ये भी बोलते हैं, ये अमेरिका के हैं। एडमिरल फिलिप डेविडसन जो हैं वो अमेरिका के कमांडर हैं, यूएस नेवी के, इंडो पैसिफिक कमांड के, वो भी आए थे। उन्होंने ये बोला कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ये इनका एक अलग ही सिस्टम है, गवर्नेंस का, ट्रेड का, ह्यूमन राइट जिस तरीके से चाइना में चल रहे हैं, एक करप्ट सिस्टम है इनका, एक बेकार सिस्टम है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ग्लोबल पैंडेमिक को भी एक्सप्लॉइट कर रही है। शी जिनपिंग ने तो बोला ही था ना कि ये तो भैया अफसर को आपदा को अफसर में बदलने का वक्त आ गया है, मिलिट्री एग्रेशन करेंगे हम। ये तो एक्सपेंशनिस्ट, जब भी ऐसा कोई बहुत बड़ी आपदा आती है तो उससे तो एक्सपेंशन होता है, ये तो देशों के लिए अपॉर्चुनिटी है, शी जिनपिंग का साफ कहना था। तो ये चिंताजनक है, लेकिन भारत और अमेरिका दोनों ही तैयार हैं। फिलहाल ये रायसीना डायलॉग में प्रतिक्रिया आई थी, मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए। अगले 10 सालों में, आने वाले 10 सालों में आप चाइना का इंडियन ओशन में प्रेजेंस और ज्यादा देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।